हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम लोग आपका एक और मूल प्रभाव से इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल सीखने वाले हैं। हालांकि इससे पहले के बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हम लोगों ने सीख रखे हैं, तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इजीली वहां से देख सकते हैं। और मैं वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ, पर डे वीडियोस अपलोड करता हूँ, तो वहाँ पर सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको अगर नहीं मिलती है तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल या फिर टेलीग्राम चैनल का भी लिंक ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी वहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन में हमको दिया गया है, एक विलेन में बेंजीन का 30% द्रव्यमान कार्बन टेट्राक्लोराइड किसे कहते हैं, CCl4 में घुला हुआ हो तो बेंजीन के मोल अंश की गणना कीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमको यहाँ पर क्या दिया गया है, एक विलेन में बेंजीन का 30%, इट मीन बेंजीन का यहाँ पर परसेंटेज मात्रा दी गई है, द्रव्यमान कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुला हुआ है, इट मीन कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुला हुआ है। तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है आपका मोल प्रभाव से रिलेटेड। इससे पहले के क्वेश्चंस बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हम लोगों ने मोल प्रभाव से रिलेटेड सॉल्व किए हैं, जो कि मेरे चैनल पे ही आपको वहां पर मिल जाएंगे। तो यह हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है मोल प्रभाव का। तो इसके आगे वाले लेक्चर्स में हम लोग हेनरी का नियम और भी आपके जो राउल्ट के नियम है उन सभी को डिस्कस करेंगे। तो आप बहुत ही अच्छे से इसको ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन में हमको जो भी वैल्यूज गिवन है, सबसे पहले मैं जो भी वैल्यूज गिवन है उनको नोट डाउन कर लेता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो भी वैल्यूज हमको यहाँ पर मोल अंश फाइंड आउट करने के लिए नीड है, उन सभी वैल्यूज का हम लोगों ने यहाँ पर प्रेजेंटेशन के थ्रू यहाँ पर इजीली लिख लिया है। अब इन वैल्यूज को हम लोग यहाँ पर निकालते हैं। तो आप देख सकते हैं विलयन में बेंजीन का द्रव्यमान, इट मीन्स यहाँ पर जो बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड में अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो बेंजीन होगा वो बेंजीन हमारा विलेय पदार्थ होगा, और यहाँ पर जो कार्बन टेट्राक्लोराइड होगा वो हमारा विलायक पदार्थ होगा। तो हम लोग बेंजीन को एज विलेय हम लोग यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर बेंजीन में विलेय का द्रव्यमान जो हो जाएगा, जो भी परसेंटेज वैल्यू दी गई है बेंजीन की, इट मीन 30% दी गई है। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं कि आपका जो बेंजीन का द्रव्यमान हो जाएगा वो कितना होगा, वो 30 ग्राम हो जाएगा। फिर इसी क्रम में हम लोग बेंजीन का सूत्र जानते हैं, C6H6 होता है। तो हम जानते हैं कि मोल अंश फाइंड आउट करने के लिए हमको इसके अणुभार की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर अणुभार हम कैलकुलेट कर लेते हैं। कार्बन का परमाणु भार होता है 12, और यहाँ पर 6 कार्बन परमाणु है, प्लस में हाइड्रोजन का परमाणु होता है 1, इंटू में 6 हाइड्रोजन परमाणु है। तो यहाँ पर आप इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 12×72 हो जाएगा 72, और प्लस का ये 6, तो ये आपका हो जाएगा 78 ग्राम पर मोल में हम लोग इसको व्यक्त करते हैं अणुभार की मात्रा को। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर विलयन में CCl4, इट मीन आपका जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है, मैंने अभी बताया था आपको कार्बन टेट्राक्लोराइड को एज अ विलायक हम लोग ट्रीट करेंगे। तो यहाँ पर कार्बन टेट्राक्लोराइड का अगर हमको द्रव्यमान पता करना है तो हम मान लेते हैं कि ये संपूर्ण द्रव्यमान 100 होगा। तो हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं कि 100 से हम लोग जितना भी विलायक है उसको अगर हम लोग हटा दें तो कितना बचेगा हमारा, 70 ग्राम। तो यही जो हो जाएगा वो हमारी कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान हो जाएगा। अब कार्बन टेट्राक्लोराइड का हम लोग को अणुभार की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका सूत्र क्या होता है, सी, यहाँ पर CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड को CCl4 से हम लोग प्रेजेंट करते हैं। इसका अगर अणुभार निकालना है तो मैंने अभी बताया था कि कार्बन का परमाणु भार कितना होता है, ये होता है 12, प्लस में क्लोरीन का आप लोग जानते हैं कि ये होता है 35.5, इंटू में कितने क्लोरीन है, वो हो जाएगा 4। तो यहाँ पर जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 12, प्लस का यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5×20 का 0 हासिल चलेगा 2, और 5×20 2 22, तो यहाँ पर दशमलव हो जाएगा, 22 का 2 हासिल चला 2, 5 3 15 2 17, सॉरी यहाँ पर 4 3 12 और 2, यहाँ पर हो जाएगा 4 3 12 2 14 हो जाएगा। तो इन दोनों टर्म को ऐड करेंगे हम, तो यहाँ पर 0.2 और 2 हो जाएगा 4, 4 और 1 हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा 154 ग्राम पर मोल जो हमारा है कार्बन टेट्राक्लोराइड का जो आपका अणुभार है वो कैलकुलेट हो जाएगा। अब इसी सीक्वेंस में हम लोग जानते हैं कि मोल प्रभाज या फिर मोल अंश हमको किसके लिए निकालना है। यहाँ पर हम लोग बेसिकली बेंजीन के मोल अंश की गणना कीजिए। तो बेंजीन के लिए मोल अंश का जो फार्मूला हो जाएगा उसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कैपिटल एक्स से हम लोग बेंजीन को इट मीन मोल अंश को प्रेजेंट करते हैं, और जिसका भी कैलकुलेट करना होता है उसका यहाँ पर सूत्र हम लोग प्रेजेंट कर देते हैं। C6H6 इज इक्वल टू में हो जाएगा स्मॉल एन अपॉन में स्मॉल एन प्लस का ये आपका कैपिटल एन हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर ये फॉर्मूला हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि जो स्मॉल एन होता है इट मीन्स मोलों की संख्या होती है। तो मोलों की संख्या होती है स्मॉल डब्ल्यू अपॉन में स्मॉल एम, और विलायक यहाँ पर विलायक के मोलों की संख्या इट मीन्स कैपिटल एन जो होता है वो हो जाता है कैपिटल डब्ल्यू अपॉन में
कैपिटल एम। तो इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। हम इसको इसको इसी इन जो टर्म दिए गए स्मॉल एन और कैपिटल एन को इसी टर्म में ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा स्मॉल डब्ल्यू अपॉन में स्मॉल एम अपॉन में स्मॉल डब्ल्यू अपॉन में स्मॉल एम प्लस का कैपिटल डब्ल्यू अपॉन में कैपिटल एम यहाँ पर। तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, स्मॉल डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है 30 है और स्मॉल एम की वैल्यू कितनी है 78 है। तो ये हो जाएगा 30 अपॉन में 78, यहाँ पर भी हो जाएगा 30 अपॉन में 78 प्लस का, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारी वैल्यू है। कैपिटल डब्ल्यू की वैल्यू हमारी 70 है, कैपिटल एम की वैल्यू हमारी 154 है। तो यहाँ पर हो जाएगा 70 अपॉन में 154। तो आप जब यहाँ पर 30 और 78 को भाग देंगे, यानी 30 को 78 से भाग देंगे, तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पर भाग दे रहा हूँ। 30 को जब हम लोग किससे भाग देंगे, 78 से भाग देंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वैल्यू कम है, 0 बढ़ा दिया। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ये 7 त्रिक 21 7 चौक 28, पॉइंट लगाया हम लोगों ने, 4 बार कर देंगे, 7 चौक 28 8 त्रिक 24, यानी ज़्यादा हो जाएगा वैल्यू, तो हम इसको 3 बार में ही करेंगे। तो यहाँ पर 3 8 त्रिक 24 का 4 हासिल चला 2, 7 त्रिक 21 22 23 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 234 हो जाएगा। तो हम लोग 234 यहाँ पे कर लेते हैं, देख लेते हैं 4 बार में हो जाएगा या नहीं। 234 और 78 8 4 12 का 2 हासिल चला 1 7 3 10 1 11 का 1 हासिल चला 1 3, तो ये 312 हो रहा था 4 बार में। 4 बार में ही ज़्यादा हो जाता, तो हम लोग इसको इतना करेंगे, फिर इसको माइनस करेंगे तो 10 से 4 गए 6 बचेगा आपका, और यहाँ पर 9 से 3 गए, तो यहाँ पर भी 6 बचेगा, और यहाँ पर 2 से 2 गए 0 बचा, दशमलव लगा है 0 बढ़ा दिया हम लोगों ने। अब हम लोग इसको कर सकते हैं, अब इसको कितने बार में कर सकते हैं, यानी 660 है। तो हम इसको 7 6 42 7 से 49 57 56, इट मीन्स 50 57 56, इट मीन्स 8 बार में कर सकते हैं हम लोग। 8 बार में करेंगे तो ये हो जाएगा 8 64 का 4 हासिल चला 6, 8 64 4 हासिल चला 6, 8 56 56 56 और 4 60 60 2 62, इट मीन्स ये हो जाएगा 624 हो जाएगा। जब यहाँ पर हम लोग इसको करेंगे तो यहाँ पर 6 बचा, और इस टर्म में बचेगा आपका 3, और यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर 36 हो जाएगा, 336 दशमलव लगाया हम लोगों ने 0 बढ़ा दिया। अब हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा जब अभी हम लोग कर रहे थे 4 बार में कर रहे थे, इट मीन्स 78 का जब हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, ये 312 आ रहा था, और ये हमारा कितना है, ये आपका टर्म है, ये आपका टर्म है, ये आपका टर्म हो जाएगा, ये 4 बार में अप्रॉक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग 4 बार में करेंगे तो ये हो जाएगा 312, और यहाँ पर 10 से 2 गया 8 बचा, और इधर कितना बचेगा, 5 से हमारा जाएगा, 5 से हमारा जाएगा 1, तो बचेगा यहाँ पर 4, दशमलव लगाए हम लोगों ने 0 बढ़ा दिया। अब यहाँ पर हम लोग इसको कर सकते हैं, आप इसको अगले डिजिट में जाएगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 5 बार में ही जाएगा। तो हम इसको क्या कर लेते हैं, यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ये 5 बार में जाएगा, तो हम इसको इस 5 को इधर शिफ्ट कर लेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 5 हो जाएगा यहाँ पर इतना। इट मीन्स इसका जो आपका आ जाएगा, यहाँ पर मैं इसको इरेज कर देता हूँ, 0.385 अप्रॉक्स आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो अगले स्टेप में हम इसको लिख सकते हैं 0.385 अपॉन में 0.385 प्लस का यहाँ पर। अब इस टर्म को हम लोग भाग देते हैं, तो इस टर्म को भाग देने के लिए आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये हमारा कितना है 70 है, और इसको हम लोग भाग दे रहे हैं 154 से। तो 154 से जब हम इसको भाग देंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 0 से 0 बढ़ाएं। अब यहाँ पर हम कितनी बार में कर सकते हैं, तो 15 चक्कू 60 होता है, 15 पचे 75 होता है, तो यहाँ पर 15 4 बार में करेंगे, तो 4 चक्कू 16 का 6 हासिल चला 1, 4 पंचे 20, 1 21 का 1 हासिल चला 2, 4 1 9 4 2 6 हो जाएगा, इट मीन 616 हो जाएगा। अब यहाँ पर कितना 4 बचेगा, यहाँ पर 8 बचेगा, और यहाँ पर 6 से 6 गया 0 बचा, दशमलव लगाया 0 बढ़ा दिया। अब हम इसको कर सकते हैं 15 पचे 75, 15 पचे 75, 15 छक्का 90, इट मीन्स हम 5 बार में इसको कर सकते हैं। तो 5 बार में जब करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5 चक्कू 20 का 0 हासिल चला 2, 5 हम 25 2 27 का 7 हासिल चला 2, 5 चक्कर 5 2 7, इस मीन 770 हो जाएगा, और ये 0, और यहाँ पर 14 से कितना जाएगा 7 जाएगा, तो 7 बचेगा। तो यहाँ पर फिर दशमलव लगाए हम लोगों ने 0 बढ़ा दिया। अब आप देख सकते हैं सेम डिजिट यहाँ पर रिपीट हो रहा है, इट मीन्स ये 4 जो है एक बार फिर से हम लोग 4 से कर देंगे,
तो हम 3 डिजिट तक इसको सॉल्व कर लिया हम लोगों ने, बस इतना ही हम इसको रहने देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 0.454 और इस टर्म को हम लोग इरेज कर देते हैं। यहाँ पर मैं सभी वैल्यूज को आपको स्टेप बाय स्टेप समझाते हुए इसको सॉल्व करा रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। अब हम इन दोनों हर वाले टर्म को हम लोग ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा 0.385 अपॉन में यहाँ पर जब इसको ऐड करेंगे तो 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और यहाँ पर 8 8 और 5 13 का हो जाएगा 3, और यहाँ पर हाथ से चला 1 4 3 7 और 1 कितना हो जाएगा 8। तो यहाँ पर ये 8 हो जाएगा और दशमलव लगा दिया। अब यहाँ पर 0 आप देख सकते हैं, दशमलव से दशमलव को हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। तो ये अब का अगले स्टेप में आ जाएगा 385 अपॉन में 839, इतना टर्म आ जाएगा। आप जब आप इसको भाग देंगे, तो यहाँ पर जब आप इसको भाग दे देंगे तो आपका जो फाइनल सोल्यूशन आ जाएगा, आप भाग दे लीजिएगा इसको। यहाँ पर जो फाइनल सोल्यूशन आ जाएगा वो आ जाएगा 0.458, इतना जो है आपका मोल प्रभाज या फिर बोल सकते हैं मोल अंश आपका कैलकुलेट होकर के आ जाएगा। तो यही जो होगा आपका वो होगा बेंजीन का मोल प्रभाज, जो कि C6H6 इज इक्वल टू में 0.458, जो ये होगा ये आपका मोल प्रभाज आ जाएगा, मोल अंश आ जाएगा बेंजीन का। तो इस प्रकार से बहुत ही इजीली हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था इस टॉपिक का, मोल प्रभाज का। इसके आने वाले लेक्चर्स में हम लोग हेनरी का नियम, राउल्ट का नियम जो भी है, और भी जो मल्टीपल टाइप्स के क्वेश्चन हैं, जैसे आपके वासदाब पर हैं और भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं, उन सभी को इसी सीक्वेंस में सीखने वाले हैं। तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, और जो बहुत जल्द नोटिफिकेशन पाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ जाइए, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, और कमेंट बॉक्स में भी उसका लिंक मैं शेयर कर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।